अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता, ये सुबह का टाइम था और मैंने सबको ऑलरेडी बनाकर दे चुकी हूँ नाश्ता। सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए। ये अब मेरी बारी थी, क्योंकि हम हाउस वाइफ हों या मदर्स हों, हम लोगों के आखिर में ही नंबर आता है, क्योंकि सबको देने के बाद फिर होता है कि अब अपने लिए ही बना लें नाश्ता और फिर हम लोग भी बैठ कर लें। अच्छा, आज खैर से है संडे, तो संडे को तो होता ही थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, इंसान लेट ही उठता है सोकर, और बच्चे भी। तो आज ज़रा लेट भी हो गया था, लगभग ये शायद मैं पता नहीं टाइम मुझे नहीं पता कि 8:30 बजे उठी थी या 8 बजे उठी थी। खैर तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। और अच्छा, बच्चों की खैर आज तो संडे है तो छुट्टी थी खैर, लेकिन ये जो सैटरडे गया तो इसमें भी हॉलीडे थी बच्चों की, और अब मंडे आ रहा है कल को इंशाल्लाह, तो उसमें भी छुट्टी है बच्चों की। तो पता नहीं क्यों खैर छुट्टियाँ थी। खैर मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब बच्चों की छुट्टी होती है। मैं अपने दिल की बात बताती हूँ आप लोगों को, जब बच्चों की हॉलीडेज़ होती है ना तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। बच्चों को तो होती है, साथ में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को, जो आप लोग मेरे ब्लॉग देख रही हैं, उन लोगों को खुशी होती है नहीं होती। खैर मुझे तो होती है। लेकिन हाँ, उन माँओं का मैं कह सकती हूँ जिनके बच्चे ना बहुत ज़्यादा चंचल या शरारती होंगे ना, वो माएँ चाहती होंगी कि इन बच्चों की तो संडे को भी छुट्टी ना हो, ये तो संडे को भी स्कूल जाएँ। क्योंकि मैं पीटीएम में जाती हूँ ना, तो बहुत सी माएँ बैठी हुई कहती होती हैं टीचर से कि इनको खूब मारिए, इनको तो खूब मारिए, इनकी तो टाँगें तोड़ दी। अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह, ये माएँ कैसे कह लेती हैं। तो वो यूँ ही कहती होंगी, क्योंकि वो उनके बच्चे बहुत शरारती होंगे, जो कि कहना बिल्कुल नहीं मानते होंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, अगर थोड़ी, खैर ये तो है कि बच्चों को थोड़ा चंचल या शरारती होना चाहिए। तो मेरे बच्चे भी हैं, बेटा है मेरा, और तो ना वो कभी करता है तो मैं डांट से खैर काम वो जो है ना संभल जाते हैं। और कभी कभार अगर डांट से काम नहीं बनता तो एक आध लग भी जाता है। खैर कभी कभार लगना भी चाहिए, उससे मजबूत भी होते हैं ज़रा बच्चे। खैर मैं स्कूल में नहीं कह कर आती हूँ कभी भी, ना मेरी ना तो टीचर ने कभी कंप्लेंट करी मेरे बच्चों की, कोई मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही घर पे कोई ऐसी को बात होती है कि मैं जाके टीचर से उनके कंप्लेंट करूँ कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। खैर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर नाश्ते वाश्ते से निमट के ना वही क्लीनिंग का काम चला, तो मैंने रूम की अच्छे से खूब आज डीप क्लीनिंग करी थी, एसी रूम की जो थी। और इधर बाहर यहाँ पर ना बेटी कहने लगी कि मम्मू इधर ना, पता नहीं मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, आप ये कहेंगे कि बहन ये वाला डायलॉग बहुत होती। कहते हैं ना कि वो इंसान बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, बड़ा निवाला खा ले इंसान, लेकिन उसको बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। ये आप पता नहीं आप लोगों ने ये कहावत सुनी है नहीं सुनी है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ अल्लाह से डर के बात करना चाहिए हमेशा, कि पता नहीं अल्लाह पाक को कौन सी हमारी बात बुरी लग जाए। तो इस वजह से हमेशा अल्लाह से डर के ही बात करना चाहिए। तो यहाँ पर ना रेड चूटियाँ आज बेटी को दिखाई दी, तो पता नहीं कहाँ से आ गई, क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि चलें इसका जो गिलास है ना सब हटाकर इसके अंदर से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। तो मैंने बस गीला हैंग की करा खूब, थोड़ी देर उसमें रख देती हूँ उसको, थोड़ा वो उसका पानी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो अपने अंदर। तो फिर ना वो जो स्टैंड लग जाते हैं पानी के, वो नहीं लगते, बिल्कुल एकदम से चमक आ जाती है, ऐसा लगता है कॉलिन। अच्छा, कॉलिन जो होता है ना वो ख़त्म हो चुका था। और ज़्यादातर मैं यही करती हूँ इसको, मैं ज़्यादातर सफाई जो होती है ना पानी की उससे ही करती हूँ। मैं कॉलिन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, करती हूँ बहुत कम करती हूँ। तो ये नहीं है कि कॉलिन नहीं है तो हाय अल्लाह हम बैठे हैं कि हम कैसे करें। तो ना मैंने गिलास इसकी उठाने की कोशिश करी, मुझसे उठा नहीं। मैंने कहा अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कहीं खुदा ना खास्ता गिर नहीं जाए। तो जब हस्बैंड आए ना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ज़रा इसको उठा लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चूटियाँ हैं, तो मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ।
तो इन अल्लाह इनका क्या कहूँ भला करे चींटियों का, इनकी वजह से यहाँ की टेबल की डीप क्लीनिंग होगी, क्योंकि ऊपर से तो मैं कर लेती हूँ लेकिन डीप क्लीनिंग रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है, कहीं की भी हो डीप क्लीनिंग इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना भारी गिलास था कि हस्बैंड ही पकड़ सकते हैं इस गिलास को, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो हिला भी नहीं सकती उसको, बस थोड़ा सा मैंने आगे को करा था तो भाई बहुत भारी था। तो खैर यहाँ की हमारी जो है ना डीप क्लीनिंग। अच्छा, और लाल चींटी का ऐसा है अगर कहीं पर चढ़ जाती है ना तो वहाँ पर ऐसा काटती है, इतना बुरा काटती है कि अच्छा फिर बचती वो भी नहीं है, फिर उसको जहाँ पर वो काटती है ना वहाँ पर फ़ौरन से हमारा हाथ या उंगली जाती है और उसको मसल के हम लोग उसका चूरा बना के ही फेंकते हैं, और मगर वो जो है ना एक इतनी जलन और एक ददोड़ा सा छोड़कर चली जाती है, जगह रेड हो जाती है, काफ़ी टाइम तक उस पर जलन पड़ती है काफ़ी। अच्छा, ये जो ब्लैक होती है चींटी वो ऐसी नहीं होती, वो इतनी नॉटी नहीं होती, ये रेड वाली बहुत नॉटी है तो काट के ही मानती है। खैर ब्लैक वाली, खैर मेरे साथ तो यही होता है, ब्लैक वाली अगर हमारे ऊपर चढ़ भी जाती है ना तो महसूस होता है कि हाँ कोई चीज़ हमारे ऊपर चढ़ी, जब देखो तो ब्लैक चींटी होती है तो उसको हटा दो ना तो हट जाती है, ना वो काटती है ना कुछ करती है, वो हट भी जाती है। लेकिन ये रेड चींटी जो होती है ये बड़ा बुरा काटती है, एकदम से दरदौड़ा डाल देती है। तो खैर यहाँ पर ना, अच्छा आपने देखा अभी मेरा जो वो जो था टावल स्टैंड जो था, बच्चों ने ना उसको खींच खींच कर, मतलब ये हाथ मतलब ना वॉश करने के बाद जब हाथ ड्राई करते हैं ना टॉवल से तो उनकी आदत है ये खींचने की, और मैं इनसे यही कहती थी बच्चों से कि देखो किसी दिन आप लोगों के हाथ में आ जाएगा ये हैंडी। तो यही हुआ था, एक दिन इनके हाथ में आ गई लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं था। आज मैं जब कर रही थी तो मेरे जब हाथ में आया तब बेटी ने मुझे बताया कि मम्मू आप उस दिन वहाँ गई थी ना तो ये मेरे हाथ में आ गया था हैंडल और मैं पीछे को जाकर गिरी थी। अब देखिए ये हैं बच्चों की शरारतें। मुझे यूँ नहीं बताया कि मम्मू डांटेंगी। तो यहाँ पर मैं ना दाल भी बना रही थी। अच्छा, दाल में वो बना रही थी ब्लैक वाली जो होती नहीं उड़द की, धोई वो धोई नहीं सॉरी, वो वाली छिलकों वाली दाल जो होती नहीं सूखी जो डाल के बनाते हैं, उसको अंदर क्या कहते हैं मेथी डाल कर जो बनाते हैं। अच्छा, ये मुझे मेरी सारी सिस्टर्स को बहुत अच्छी लगती हैं, और अच्छा मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो पहले नहीं खाते थे, वो कहते थे मैं शादी से पहले ये दालें नहीं खाता था, सूखी सूखी मुझे नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब उनको इतनी अच्छी लगती है जब मैं बनाती हूँ या मैं कहती हूँ या खुद भी कर कर बनवाते हैं वो कि वो वाली दाल बना लो यार, बहुत बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने वही दाल बनाई है। अच्छा, तो ना ये आप जो मेरे प्रॉपर व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, ये जो आए थे ये जो डोंगे आप देख रहे हैं ये मुझे मेरे गिफ्ट में मिले थे। जब मेरे घर दावत हुई थी, मैंने अपने मायके वालों की दावत करी थी ना, तब ये गिफ्ट आए थे, मुझे बच्चों ने दिया था। अच्छा, जिसने वो नहीं देखा है ना व्लॉग, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लें। तो ये बच्चों लेकर आई थी, तब से ये वैसे ही रखे हुए थे, मैंने इसको ना असेंबल नहीं करा था, तो मैंने सोचा कि चलें, आज मुझे ध्यान हुआ, मुझे सुबह से था कि आज मैं ना ये वाले जो अपने ये पॉट है ना ये निकाल लूँगी। बड़े अच्छे, बहुत भारी हैं, ये स्टील तो है लेकिन भारी वाला स्टील है जो कि जलता नहीं है। तो मैंने कहा चलिए इसकी जो लिड है ना इसमें ये जो लगेंगे ये लट्टू हैं क्या है हैंडल जो है, मैंने कहा चलिए ये लगा लेती हूँ मैं। तो ये लगाने की मैंने खैर कोशिश करी, खैर 2 में तो लग गए, ये आसानी से लग गए, लेकिन तीसरे वाले में बड़े वाले के जो ढक्कन था ना उसमें नहीं लग पाया मुझसे। तो मैंने खैर वो उठा कर रख दिया, मैंने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करी, मैंने कहा कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ मैं लगाने के चक्कर में कोई ख़राब कर दूँ, तो मैंने वो रख दिया। मैं ऐसा करूँगी हस्बैंड को दे दूँगी जहाँ से हमारे बर्तन आते हैं ना तो वो वहाँ पर लगवा कर ले आएंगे। अब अल्लाह जाने क्यों नहीं लग रहा है ये पेंच, पता नहीं क्या है। खैर अच्छा, उन इन लोगों को लगाने का तरीका भी अलग होता है, हम फिर वही लेडीज़ हैं तो बस मैंने कोशिश करी, खैर ये 2 में तो लग गए, तीसरे में नहीं लगा। तो खैर तो मैंने आज इसमें जो थी ना मैंने सोचा कि इसमें बनाऊंगी दाल। अच्छा, ये ना ये वाले बर्तन जो हैं ये जो कह लें आप, ये जो पॉट है ना ये डोंगे भी हैं, और इसके अंदर हम ऐसा है कि इसमें अंदर हम कुक भी कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। और इसकी जो हैंडल देख रहे हैं आप, ये जो इस पर प्लास्टिक है क्या सिलिकॉन है मेरे क्या ख्याल से, ये तो ये गर्म भी नहीं हुआ। आगे अब आप देखेंगे, एंड तक देखना इसको, मैं आपको दिखाऊंगी बताऊंगी, तो बड़े अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छे लगे ये। तो अगर जो आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपको बहुत 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 जज़ाकल्ला, क्योंकि ये जो लाए थे ना मेरे बहनों ही मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, बच्चों अलग लेकर आई थी, बहनों ही अलग लेकर आए थे, तो ये बहनों ही की तरफ से था मुझे गिफ्ट, तो वो लेकर आए थे मेरे लिए, तो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया है। तो मैंने आज इसमें जो है शुरुआत कर दी, इसकी बिस्मिल्लाह कर दी है। तो आज मैंने इसमें दाल बनाई है सूखी, जो कि आपको भी बहुत पसंद है, मुझे पता है काली दाल बहुत पसंद है, हम सब बहनों को ही पसंद है, और उनके मुंह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ना ऐसे करके इसको यहाँ रख दिया है कि जब हस्बैंड जाएंगे बाहर, मतलब मार्केट जाते हैं तो वो ले जाएंगे, वो लगवा लेंगे। तो 2 में लग गया था, सबसे छोटे वाले में अब मैं दाल बना लूँगी। खैर काफ़ी मतलब अच्छे खासे ये बड़े बड़े हैं, काफ़ी अच्छा कुछ बन सकता है इसमें। जैसे जैसे मैं आपको मतलब बनाऊँगी तो आपके साथ लाजमी है शेयर करती हूँ मैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अच्छा, ये स्टील का बर्तन जो होता है ना ये ऐसा होता है कि स्टील का बर्तन फ़ौरन से जलने लगता है,
मतलब इसको आँच पे रखो और बस ये जलने लगता है और एक निशान से छोड़ जाता है। अच्छा मेरे पास और हैं इसमें के, मगर वो बहुत हल्का स्टील है वो, तो वो ना काफ़ी जल गए हैं वो। और ये जो है ये भारी स्टील है। ख़ैर मैं जैसे-जैसे मतलब इस पे कुकिंग करती रहूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब ये भारी स्टील है तो कैसा है। वैसे देखने में यही लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर दाग पड़ना होता ना तो पहली बार में पड़ जाता, क्योंकि पहले मैंने ऑयल जो है इसको काफ़ी गर्म करा है। अच्छा ऑयल गर्म करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप ना ऑयल जैसे गर्म करती हैं ना, गर्म करने के बाद या तो गैस को बंद कर दिए या फिर उसको सिम पर कर दिए। देखिए मैंने इस टाइम में, क्योंकि मैंने इसके अंदर मिर्च डाली हैं, क्योंकि मिर्च डालने के बाद ना थोड़ा हम उनको काला काला सा कर लेते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर उसको पहले करने के बाद ना फिर मैंने, आपने देखा मैंने गैस बिल्कुल फ्लेम जो है बिल्कुल ऑफ कर दी, फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा और लहसुन डाला है। तो ये भी एक टिप है कि जिससे हमारे बर्तन जो है ना काले होने से, जलने से बच सकते हैं। फिर बाद में मैंने थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो गया, लहसुन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर से ऑन कर दी थी उसकी फ्लेम और फिर मैंने इसमें डालकर भंगार कर लिया था। अच्छा ये भंगार जो है ना ये ऊपर से भी करा जाता है, मगर मैंने डीपली इस वजह से कर लिया कि मुझे मैंने कहा इसी में मैं करके दाल भी रख दूंगी और इसी में भंगार भी हो जाएगा। इस तरीके से भी भंगार कर सकते हैं दाल का और वैसे भी कर सकती हूँ ऊपर से। तो मैंने इस वजह से करा कि इसी में मैं फिर मतलब फ्रिज में भी आसानी से रख जाएगा, और अगर हम खाना खाने दस्तरखान पे बैठेंगे या टेबल पे बैठेंगे तो हम उस टाइम भी लगा सकते हैं। तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं। तो मेरी अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई छोटे मोटे या टिप्स ऐसे मिलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो कर लीजिए। काफ़ी 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 आपको फ़ायदा मिलने वाला है और आपको इसी तरीक़े के छोटे बड़े और हैक टिप्स ट्रिक्स सभी कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फरारी सी दाल जो है ना बन के तैयार हो चुकी है और इसमें भंगार भी लग चुका और इसका हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं था, बिल्कुल भी गर्म नहीं था। तो जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, 2 दाल तो बना ली थी मैंने। अब उसके बाद थी रोटियों की बारी। तो अच्छा रोटियाँ भी मुझे बहुत थोड़ी बनानी थी, बस 5-6 रोटियाँ, क्योंकि 1-2 रोटियाँ फ्रिज में भी रखी हुई थी। अच्छा रोटी बनाने हैं ना तो थोड़ा-सा पेड़ा जैसे बच जाता है बहुत छोटा सारा, तो कभी-कभी हम उसकी टिकिया बना लेते हैं और बचपन में तो बहुत ही खाई हूँ। मेरे बच्चे भी कभी-कभार मैं बना लेती हूँ, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ख़ास करके मेरा बेटा, क्योंकि सबसे सबसे क्या छोटा है वो, एक बड़ा है और एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, 2 तो बच्चे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना ये बच जाता है तो मैं क्या करती हूँ उस पेड़े के ना, कभी-कभी जैसे दिल नहीं चाहता, मैंने कहा चलें अब क्या छोटी सी टिकिया बनाऊँगी, तो मैं ना उस पेड़ों को ना सारे पेड़ों पे छोटा-छोटा करके और रख देती हूँ। तो उससे देखिए मैंने यहाँ पर भी एक आपको टिप दे दी, अगर आपका भी दिल नहीं चाहे टिकिया बनाने हो ना तो इस तरीके से थोड़ा-सा आटा बच जाए तो सारे पेड़ों पे छोटा-छोटा सा करके रख दीजिए। तो उससे कोई पेड़ा ख़राब नहीं होंगे, ना रोटी ख़राब होगी, बिल्कुल सही बनती है, कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पर अब बेटी साहिबा जो थी हमारी नहाने जा रही थी, उनको हेड वॉश करना था अपना, तो वो क्या करती है शैम्पू ना ऐसे डायरेक्ट सर पे डालती है। तो मुझे कहती है मम्मू झाग नहीं बनते हैं। तो मैंने फिर उनको बताया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं डालते हैं सर पे शैम्पू, और पानी में डाइल्यूट करके ही डालते हैं। तो मैंने कहा एक मग में थोड़ा पानी लेकर आओ तो मैं उसमें शैम्पू डाल दूँगी तुम्हें। तो मैंने अब उनको पानी डालकर, और पानी भी इतना सा लेकर आई थी, मैंने कहा थोड़ा और पानी डालना है इसको, फिर इसको मिक्स करना और फिर अपने सर पर डालना, फिर देखना कितने झाग होंगे। तो आज आकर कह रही थी कि मम्मू बहुत ज़्यादा झाग हुए, आज तो मज़ा आ गया सर धोकर। तो ये सारे काम से निपटने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ना एक जगह आज दावत में जाना है। बस दावत में क्या जाना है, बस मतलब मैंने उनसे कहा कि हम होने को आ रहे हैं, वैसे बहुत कह रही थी मुझसे कि आप आती नहीं आती नहीं, तो मैंने कहा चलें आज चलते हैं। तो मैंने सुबह मतलब किसी के घर जाएँ तो बता कर ही जाना चाहिए कि हम शाम में आने का हम आएँगे। तो जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं खाना हमारे साथ ही खाना है। तो फिर मैं जल्दी से मार्केट गई, फिर मैं मार्केट जाके ये गिफ्ट लेकर आई, मैं ये कम्फर्टर लेकर आई हूँ। तो अच्छा लगता है कहीं जाओ तो मतलब किसी को गिफ्ट लेना देना, जितना लेना अच्छा लगता है ना मुझे, उतना मुझे गिफ्ट देना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ गिफ्ट आते हैं मैं ऐसी औरों को भी गिफ्ट दूँ, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दूँ। तो बस यहाँ शाम के टाइम हम लोग जो थे निकल पड़े थे, मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड जो है वो बाद में आएंगे जब उनकी शॉप बंद हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। अच्छा आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, तो बच्चे भी और वहाँ के बच्चे भी और मेरे बच्चे भी आपस में मिलकर खेलेंगे और हम लोग भी आपस में खूब सारी बातें कर ही लेंगे। तो बस चलती हूँ मैं उनके घर, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। अल्लाह।